नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में तमाम लोगों ने हमसे कई बार प्रश्न किया है कि ये जो रत्न है, जेम स्टोन्स, क्या ये काम करते हैं, और करते हैं तो ये किस तरह से इनका जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब क्या है इनके पीछे साइंटिफिक रीजन जिस तरह से कार्य करते हैं। तो आज साइंस की भाषा में ही हम जो है जवाब देने का इसका प्रयास करेंगे। यह जो रत्न है उसके बारे में दर्पण जो है, जो दर्पण को समझता है, और वह व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है जो कहीं न कहीं हम मेरे जैसे ग्लास का इस्तेमाल करता है, अर्थात आंखों पर चश्मों का प्रयोग करता है। इस चश्मे में ग्लास ही लगा हुआ है और इस ग्लास के प्रभाव से हमारी फोकस दूरी रेटिना की बढ़ जाती है, जिससे हम चीजों को स्पष्ट देख पाते हैं। तो यहां से आप समझिए कि इस कांच की, इस पत्थर की, इस दर्पण की क्या ताकत है। यह समतल दर्पण, उत्तल अवतल जो हम प्रयोग करते हैं दर्पणों का अपने, तो यही प्रकाश का परावर्तन का नियम जो हमारी आंख पर रेटिना से संबंध बनाकर हमारी फोकस दूरी को बढ़ा रहा है, जिससे कि हम, अगर हमारी फोकस दूरी कम है तो हम जो पढ़ नहीं पाते उसको पढ़ पाते हैं, दूर की चीजें जो दिखाई नहीं देती दिखाई देती हैं। इसका अर्थ है कि शरीर से संबंध बना करके ये दर्पण काम कर रहा है, जिससे कि हम चीजों को स्पष्ट देख पा रहे हैं, अर्थात। और यही सेम जो है सूर्य हमारी कुंडली में कमजोर होता है तो कहा जाता है कि आपको आंखों से संबंधित समस्या आए तो आप जो है माणिक्य रत्न धारण करिए। तो इसका अर्थ यह है कि अब माणिक्य रत्न जो काम हमारी आंख पर ये दर्पण कर रहा है, उसी तरह से माणिक्य जो है हमारे शरीर से संबंध बना करके सूर्य की, चूंकि सूर्य से जब किरण चलती है, प्रकाश का जो पुंज है वह सीधी रेखा में चलता है, जिसको हम किरण कहते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की जो है वस्तुएं होती हैं, एक होती है दीप्त और एक होती है प्रदीप्त। दीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं, थोड़ा सा यहां हम साइंस की बात कर रहे हैं। दीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जैसे कि जो स्वयं प्रकाश देती रहती, जैसे सूर्य है तो स्वयं प्रकाश दे रहा है, बल्ब है, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रकाश दे रहे हैं, मोमबत्ती जला दो प्रकाश देने लगेगी, वह जो है दीप्त है। और दूसरी चीज है प्रदीप्त, जो किसी के प्रकाश द्वारा प्रकाश देती है, अर्थात जो भी निर्जीव चीजें हैं, कुर्सी, मेज और वस्तुएं जो हैं, और इसके अलावा चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यह जो है, तो समझ में आ गया कि प्रदीप्त और दीप्त। तो जो रत्न है, अब रत्न जब प्रकाश के परावर्तन के नियम पे काम कैसे करते हैं यह समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो प्रकाश की किरणें जब सूर्य से चलती हैं तो इस ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं सब के ऊपर पड़ती रहती हैं वो किरणें। अब जब वहां ग्रहों के ऊपर पड़ती हैं तो वहां से फिर प्रकाश का परावर्तन का नियम काम करता है, अर्थात आपातित किरण फिर परावर्तित किरण। पिंड पर जो है आपतित हुई किरण और उसके बाद वहां से फिर परावर्तित हुई किरण। तो हर ग्रह का, इसीलिए जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण यह होता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आते आते परावर्तित न जाने कितनी बार होता है, सारे ग्रहों से जो है परावर्तित होते होते पृथ्वी पे पहुंचता है। इस तरह वो सारे ग्रहों का कारकत्व तो उस किरण में समा जाता है। अब यहां पर पृथ्वी लोक में जो ग्रह से संबंधित वस्तुएं होती हैं, उनमें से हमारे ऋषि मुनियों ने इस रत्न विज्ञान को जो खोजा, तो उन्होंने बताया कि इन वस्तुओं में, इन चीजों में इस ग्रह का कारकत्व सोखने, उससे संबंधित जो किरण आ रही है परावर्तित होकर, उसकी सोखने की शक्ति अर्थात शोषण करने की शक्ति उसकी ज्यादा है। तो अगर उस रत्न का प्रभाव आपके शरीर से कहीं भी संबंध बनाएगा तो उस रत्न
जो है उस ग्रह से संबंधित जो कारकत्व शरीर में है उसमें फर्क दिखेगा। जिस तरह से मैंने ये कांच का समझाया कि चश्मा जो लगाते हैं तो हमारी आंखों पे हम क्या असर डालते हैं, स्पष्ट चूंकि वो हमें सामने दिखाई देता है इसलिए हमें पता चलता है कि चश्मा लगाया हमने और हमें स्पष्ट दिखाई देने लग गया। और रत्न की चीजें जो हैं वो जब स्किन से संबंध बनाती हैं वो प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती, वो आंतरिक प्रक्रिया होती है, इसलिए हमें लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल जो है ये प्रकाश का परावर्तन के थ्रू वहां भी वही कार्य होता है। अर्थात वो भी किसी न किसी तरह से जो पुखराज हो, चाहे माणिक्य हो, हीरा हो, कोई भी रत्न जो है उसकी अब ये माने रखता है कि शोषण करने की शक्ति, वो ट्रांसपेरेंसी उसकी कैसी है। अर्थात जो नेचुरल रत्न होते हैं उसमें भी क्लियरिटी जितनी ज्यादा होगी उसके शोषण की शक्ति उतनी ज्यादा होगी, प्योरिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसीलिए जो जैसे पानी जैसा होता चला जाता है, सिलोनी में पुखराज देखिए तो उसकी कीमत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो पारखी व्यक्ति जानता है कि इसके शोषण की शक्ति ज्यादा, इसीलिए उसका प्राइस भागता चला जाता है। तो आप लोग बस ये मैंने बताने का प्रयास किया है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन कैसा है। इस कांच का उदाहरण, इस चश्मे के ग्लास के उदाहरण के थ्रू मैंने समझाने का आपको प्रयास किया, और लगभग जो साइंस जिन्होंने लिया है उनको तो जरूर समझ में आ गया, बाकी और भाइयों बहनों को भी समझ में आने का प्रयास अगर एक दो बार देखेंगे या स्टडी थोड़ा करेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और प्रकाश का परावर्तन का नियम आप भी किसी दूसरे को समझा भी पाएंगे कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।